सबसे पहले मैं अपने तरफ से और अपने पिता की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी की तरफ से शरद जी को एक विनम्र श्रद्धांजलि पुष्प अर्पित करता हूं। मेरे पिताजी ने सच्चाई से, सम्मान से, समाजवाद से और संघर्ष से अंतिम दम तक शरद यादव जैसे प्रखर नेता, लालू प्रसाद यादव जैसे शानदार नेता, गरीबों हमेशा कहते थे कि तुम लड़ो मैं तुम्हारे साथ हूं। मनगढ़ महानायक, प्रखर समाजवादी, आदरणीय हम सबके प्रिय शरद यादव जी का जाना न सिर्फ मधेपुरा और कोसी के लिए संपूर्ण बिहार और देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। सामाजिक न्याय के महान योद्धाओं के कड़ी में जो हमारे शानदार नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, मुलायम सिंह जी और शरद यादव जी, मुझे यह कहते हुए गौरव है कि मधेपुरा को मौका मिला है। मैं इस अवसर पर आप सभी मधेपुरा के महान निवासियों से कहना चाहता हूं, युवाओं से, बेरोजगारों से, हमें एक अच्छा समाज बनाना है। जाति भी, जहाँ कोई जाति का मान अपमान की बात न हो, फूट का भाव नहीं हो, ऐसा देश अगर बनाएंगे तो सामाजिक न्याय के योद्धा आदरणीय शरद यादव जी इस अवसर पर मैं कहना चाहता हूँ कि सभी लोग एक नफरत की हवा चलती है नागपुर से मोहब्बत को रोकने के लिए। नागपुर से चली नफरत की हवा को रोकना है और मोहब्बत का भारत बनाना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शानदार नेता श्री शरद यादव जी को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए ये कहना चाहता हूँ, हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी जो हर समय बेरोजगार और युवाओं के लिए चिंतित रहते हैं, उनका निर्देश है कि चाहे जो हो, वर्ष 2023 में लाखों बहालियां करनी है और उसकी कड़ी शुरू हो गई है इनके निर्देश पर। और वर्ष 2023 लाखों शिक्षकों की बहालियों का वर्ष होगा और हम चाहते हैं नहीं, इन्हीं शब्दों के साथ जिंदाबाद। इतना ही स्नेह और सम्मान मुझे लगता है आगे भी देते रहेंगे। और मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि अंत में जब बीमार हुए थे पिताजी तो उनका खास लगाव जैसे जी से वो यहाँ का निरंतर उनके साथ संपर्क में रहते थे और हमेशा कहते थे कि तुम लड़ो मैं तुम्हारे साथ हूं। और यही आशा करती हूँ कि आने वाले समय में हम भी, मेरा भाई, पार्टी के लिए, उनके लिए, मेरी माँ और मैं उनके परिवार के लिए समर्पित रहेंगे। बस इतनी ही बात कहना चाहूंगी कि मेरे पिताजी ने सच्चाई से, सम्मान से, समाजवाद से और संघर्ष से अंतिम दम तक साथ लिया है। और यही आशा करती हूँ कि मधेपुरा के लोग इस चीज़ को उनकी सच्ची श्रद्धांजलि देंगे। इस चीज़ को बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग कुछ आवेदन देना चाहते हैं, कई संघ वाले ऐसे हैं जो आपको आवेदन देना चाहते हैं, कुछ लोग मंच पर महान समाजवादी नेता व हमारे अभिभावक श्री शरद यादव जी की अस्थि कलश उनके कर्मभूमि मधेपुरा
पहुंचने पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित उनके पुत्र इसी से बोला जाए, आवाज नहीं आ रही। शांतनु यादव जी, उनकी पुत्री सुभाषिनी जी, जनाब अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब, उदय नारायण चौधरी जी, श्याम रजक जी, देवेंद्र यादव जी, ललित यादव जी, चंद्रशेखर जी, अशोक सिंह जी, सुखदेव पासवान जी, विष्णुमोहन मंडल जी, जयकांत यादव जी, चंद्रहास चौपाल जी, यूसुफ सलाउद्दीन जी, सुदय यादव जी, माननीय विधान परिषद अजय सिंह जी, यदुवंश यादव जी, सुरेश यादव जी, पूर्व विधायक अरुण यादव जी, सुशीला मुरली जी, विपिन कुमार जी, डॉक्टर चक्रपाणी हिमांशु जी, रत्नाकर लाल जी, देवेंद्र मंडल जी, बीनू यादव जी, जनाब ताहिर साहब, नवीन निषाद जी, गौतम कृष्णा जी और सभी पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता, मधेपुरा से, दूर दराज से, कोसी प्रमंडल से आए हुए सभी समस्त अभिभावक, बुजुर्ग, साथी, माताएं, बहनों, आज के श्रद्धांजलि सभा में सबसे पहले मैं अपने तरफ से और अपने पिता की तरफ से, राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी की तरफ से शरद जी को एक विनम्र श्रद्धांजलि पुष्प अर्पित करता हूं। और आप सब लोगों को हम बता दें कि शरद जी मंडल मसीहा, जिन्होंने सामाजिक न्याय और समाजवादी राजनीति को एक मजबूती देने का काम किया, जो कि हमारे अभिभावक रहे, हमारे पिता के संघर्ष के साथी रहे, आज हमारे बीच में नहीं है। कुछ दिन पहले उनका निधन हुआ, जिससे हम सब लोग आहत हैं। और मेरा मानना है कि बिहार की राजनीति में और समाजवादी राजनीति में एक भारी क्षति हुआ है, जिसको भर पाना मुश्किल है। और आप सब लोगों को बताना चाहेंगे कि हमारे पिता आदरणीय लालू जी, सिंगापुर में उनका खुद का किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ है, एक बड़ा ऑपरेशन हुआ है, जिसमें कि हमारी बहन ने उनको किडनी देने का काम किया है। इसी दौरान हमारे अभिभावक शरद जी का निधन हुआ, और ये जब खबर हमने उन तक पहुंचाया तो लालू जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी इस खबर को सुन करके आहत हुए और उन्होंने वीडियो के जरिए ही श्रद्धांजलि दी और बिहार और देश की जनता को संदेश सिंगापुर से भेजने का काम किया। लगातार शरद जी चिंतित रहते थे, देश में जो माहौल है, जिस प्रकार से सांप्रदायिक शक्तियां संविधान को खत्म करने के लिए, लोकतंत्र को खत्म करने के लिए, गंगा जमुना तहजीब को खत्म करने के लिए जो प्रयास कर रही है, उसके लेकर के काफ़ी आहत। उनका एकमात्र लक्ष्य था कि देश में अमन चैन कायम रहे, देश में संविधान सुरक्षित रहे और लोकतंत्र बचा रहे। इसको लेकर के हमसे काफ़ी उनके अंतिम घड़ी में चर्चाएं होती रही, बातचीत होता रहा। उन्होंने अपना एक दल बनाया हुआ था और उस दल को उन्होंने निर्णय लिया कि अब सभी समाजवादियों को एकजुट होना पड़ेगा, क्योंकि कुछ लोग लगातार समाजवाद को खत्म करना चाहते हैं। तो किसी भी प्रकार से हम सब लोगों को इस घड़ी में एक होना होगा। और उन्होंने निर्णय लिया कि पार्टी जो है राष्ट्रीय जनता दल में वो विलय करेगी, और उन्होंने विलय किया।
और यही नहीं, आप सब लोग मधेपुरा के हैं, ये उनकी कर्म भूमि रही, लालू जी की कर्म भूमि रही, और ये समाजवाद का गढ़ है बिहार का मधेपुरा। अगर कोई हमको, समाजवादियों को, सामाजिक न्याय की विचारधारा को खत्म करने का प्रयास करेगा तो हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। और ये देखते हुए हम सब लोगों ने निर्णय लिया कि देश भर में जितने भी विपक्षी दल हैं उन सबको जोड़ने की ज़रूरत है, और हम सब लोग जो हैं इसी कवायद में हम लोग जो है लगे हुए हैं। और मेरा मानना है कि जो नया महागठबंधन हुआ है, बीजेपी का खाता खुलना मुश्किल हो जाएगा। जो शरद जी का अधूरा सपना है अब हम सबके कंधे पर है, ये भार है, और ये सबको मिल करके ही उनके जो सपना है उसको हम लोगों को साकार करने की ज़रूरत है। शांतनु लगातार, सुभाषिनी लगातार हम लोगों से संपर्क में रहते थे। हम लोग भी चिंतित रहते थे शरद जी के सेहत को लेकर के। आखिरी दौर में भी कुछ दिनों पहले उनके निधन से